कैसे हो आप सब? हम तैयार हो गए हैं, हम मीन्स मतलब मैं और याशु और जा रहे हैं कुछ लेने। क्या लेने जा रहे हैं वो सरप्राइज अभी से रिवील कर दूँ? बता दूँ? क्या मैं बता दूँ? चलिए मैं बता देती हूँ। मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं कपड़े लेने। चलिए चलते हैं मार्केट, और मार्केट में मतलब याशु के लिए कपड़े सेलेक्ट करके लेके आते हैं जल्दी से। और पर दिखाऊंगी नहीं अभी आगे क्योंकि दिखाएंगी तो तभी मतलब जब याशु पहनेगी उन्हें, है ना, तब देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए याशु भी तैयार हो गई है। हाँ, और बस हम लोग चलते हैं, चलिए चलते हैं। देखिए शाम के समय मैंने सूरज की बत्ती जला दी है और इसमें प्यारी सी मेरी सेल वाली कैंडल जल रही है। ये देखिए मेरे पास छोटे छोटे 3 ग्लास स्टाइल में रखे हैं। ये याशु के किसी उसके हैं, ये मेरे पास रखे हुए हैं और ये कोई यूज़ नहीं इनका। देखिए मैं इनका क्या करने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ इनमें इस जगह पर होल करूँगी। तो बस बहुत आसान तरीका है। मैं तो अपना पेचकस जो होता है उसको हल्का सा गैस पे गर्म करके बस इनमें होल कर दूँगी यहाँ पे। देखिए पूरे तीनों में बढ़िया से होल कर दिया है। और ये मेरे पास एक लटकन रखी हुई है। ये लटकन क्या थी, ये वो है मतलब जो राखी नहीं बांधी जाती है तो उसका ऊपर का ये चीज़ बहुत गंदा सा हो गया था तो मैंने ये हटा दिया है और मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगी। तो मैंने ये निकाल दिया है इसका। ये बन के तैयार है और बढ़िया से मैंने यही बस जो मेरे पास घर पे था सब मैंने वही लगा लिया है। ये पड़ी हुई थी सीक्वेंस, ये बिंदियाँ, लेकिन इनकी रार हटी हुई थी तो मैंने इनको फेविकोल से इसमें ऐसे करके ग्लास के नीचे चिपका दिया है। और बस ये मोती पॉम पॉम ये सब, और ये रेड के बीच में जो मोती लगे हैं वो पुराने मोती हैं, हालांकि सब घर पे ही था तो बस उसी चीज़ से देखिए एक बढ़िया सा तैयार हो गया है। ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये देखिए मैंने इसको ये वाले जो एंट्री है किचन वाला, मतलब यही बरामदे वाला, इस पे यहाँ पे इस दरवाजे के पास में इस तरह लगा दिया है। टिंग टिंग डिंग 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 डिंग, ये देखिए। और ये लगा दिए हैं तो ये अच्छा कितने लगना है। प्लेन ग्लास कम अच्छे लग रहे थे, मुझे लग रहा था मैं नीचे कुछ लगाऊं एकदम से मुझे कल ही दिख गए थे शाम को तो मैंने सोचा था अरे इनमें तो गम नहीं है, इसको चिपकाऊंगी कैसे। फिर मैंने फेविकोल से, थोड़ा टाइम लगा लेकिन चिपक गया। ये देखिए ये मेरे पास पेंट के 2 डिब्बे मतलब पड़े थे जब ये वाले पेंट आए थे ना, ये छोट मतलब ये क्योंकि इनका कम काम था ब्लू और मतलब येलो वाले का, तो इस तरह के मतलब 4 डिब्बे आए थे तो ये पड़े हुए हैं मेरे पास 2 हैं मतलब, तो मैं उन 2 का कुछ यूज़ करूँगी। मतलब प्लांटर बनाने जा रही हूँ तो देखिएगा और बनाती हूँ और उसके बाद उन्हें कहाँ यूज़ करूँगी ये भी मैं आपको मतलब आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखता जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करूँगी। फिलहाल मैंने 2 एक तो ये अंदर से साफ़ था तो मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है अंदर से, ये एकदम वाइट था, और दूसरा वाला थोड़ा सा गंदा था, अंदर उसमें ग्रे कलर लगा हुआ था तो मैंने क्या किया है उस वाले में हल्का सा अंदर उस वाले डिब्बे में हल्का सा अंदर वाइट पेंट करके रख दिया है क्योंकि अंदर से तो कुछ करना नहीं है मुझे, और ये अंदर से साफ़ था तो इसको कुछ नहीं किया है। और वो वाला बहुत गंदा था तो उसमें एक कोट मैंने वाइट पेंट अंदर मार दिया है, मतलब लगा के वाइट पेंट अंदर लगा के और उसको सुखाने के लिए रख दिया है। तो तब तक मैं इसको करती हूँ, मुझे क्या करना है चलिए मैं बना लेती हूँ, इसको फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको अच्छे से पूरा कवर कर दिया है, ये कलर से ये फेविकोल दिख रहा है अभी चिपकाया है तो बस अभी इसको पहले वो जाने देते हैं, सूख जाने देते हैं अच्छे से। ये देखिए ये मैंने दोनों गमले रेडी कर लिए हैं और ये मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि ऐसे सिंपल थोड़ा कम अच्छा लग रहा है
तो मैं इनमें लगा दूँगी अलग अलग कलर के। तो इनमें ये वाले लगाऊंगी इसमें, तो इनको थोड़ा सा मैं नीचे से बराबर कर देती हूँ पहले, फिर इनमें लगाती हूँ। तो 5-5 बना लिया मैंने। ये देखिए मेरे दोनों प्लांटर तैयार हुए हैं। और हालांकि मैंने टेसल्स की कटिंग कर दी थी, लेकिन इसमें का थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं कट करूँगी इसलिए क्योंकि अभी मतलब मैंने इसको अभी चिपकाया है। तो जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग और देनी है तो मैं दे दूँगी। और इसमें आप चाहो तो मतलब ऐसे भी लगा सकते हो। ये वाला मैं बता रही थी थोड़ा सा गंदा था तो मैंने हल्का हल्का वाइट पेंट कर दिया था। और इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो प्लांट, और अगर आप चाहो तो छोटा सा प्लांटर इसके अंदर रख के लगा सकते हो, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। तो बस ये देखिए, और मैं इनको कहाँ रखूँगी वो आपको पता चल जाएगा। बन गई है सुबह की पहली चाय। तो बस चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, फिर स्टार्ट करती हूँ अपना काम। बारिश शुरू थी जिसके कारण थोड़े से कपड़े यहाँ टांग दिए थे। और आज भी मौसम इस समय बहुत ज़्यादा बारिश का बन गया है। फिर से बाहर खूब काले काले बादल हैं, देखिए फिर होती है बारिश के लिए। आज तो खैर सुबह से बना हुआ है मौसम बारिश का। चाय मैं पी लेती हूँ चाय, फिर ये देखिए ये घर की क्या कंडीशन है। ये देखिए आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे को जाने वाला दरवाज़ा लगवाने के बहुत टाइम से मतलब वो था कि हाँ यहाँ पे जाने वाला दरवाज़ा होना चाहिए। एक्चुअली डबल चौखट होती तो दोनों लगे रहते, लेकिन डबल चौखट नहीं है इसलिए मतलब सिंगल ही लग सकता था, तो चाहे प्लाई वाला लगता था। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा वो थी ज़रूरत, तो मैंने यहाँ पर ये लगवा लिया है। क्योंकि जैसे जाल वाला अगर बंद कर दो एकदम तो फिर मतलब ये भी बंद कर लो, अगर प्लाई वाला लगा बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती थी, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर ये जाली वाला दरवाज़ा लगवा दिया है। ये मेरे किचन वाले एरिया में। अब अगर ये बंद भी हो जाएगा तो भी जैसे हवा आसपास होती रहेगी, है ना, थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम फिर जो है ज़्यादा मतलब वो नहीं होगी। अब अच्छा रहेगा और बढ़िया से वेंटिलेशन बना रहेगा। और ये सब साफ़ करना है इसलिए देर भी हो गई, चलिए कोई बात नहीं। और इसलिए इसके पापा पूजा वूजा करके गए थे। खैर मुझे नहाने का वो नहीं है कि हाँ मैं मतलब जल्दी नहाऊँ तो मैं नाश्ता करूँ, क्योंकि जब ये काम लग गया तो मैंने कहा वैसा भगवान की पूजा तो कर देना। खुश हूँ क्योंकि ये मेरा काम बहुत टाइम का पेंडिंग था और हो गया है, लेकिन हुआ भी कब है, जब सितंबर आ गया है तब ये काम हुआ है। मैं याशु से हंस रही थी, अब तो जाड़ा आने वाला है, तो याशु ये कह रही थी कोई बात नहीं माँ लग जाने दो, लगना तो था ही ना, तो लग जाने दो। तो बस अब ये करेंगे, जैसे एक रॉड मतलब बाहर से तो रॉड है ही, रोशनी पड़ रही शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से भी रॉड का इंतज़ाम करा लेंगे, यहाँ भी रॉड लगवा देंगे। तो जैसे जाड़ा हुआ तो अगर मे भी जैसे अगर मन हुआ तो जैसे अंदर से अपना पर्दा डाल दिया तो थोड़ी सी हवा कम आएगी और दैट्स इट। चलिए ये यहाँ पे मैंने अच्छे से सब क्लीन कर दिया है। दरवाज़ा लगा था उसके कारण बहुत गंदगी हो गई थी, तो और बेडशीट भी मतलब यहीं पे तखत भी बिछा हुआ है, तो चद्दर मतलब हालांकि मैंने जल्दी ही बिछाया था लेकिन अगर गंदा हो गया था तो मैंने उसको भी मतलब चेंज कर दिया है। और सफाई तो हो गई है सब अच्छे से, मैंने पूरी सफाई पूरी अच्छे से सब कर दी है। सफाई मैंने पूरी सब अच्छे से कर दी है। देखिए आज बन रही है कढ़ी, तो मैंने पकौड़ी बना ली है और यहाँ मैंने इसका घोल जो है बना लिया है और बस मेरी पकौड़ी हो जाए फिर मैं अपनी कढ़ी बना लूँगी।
हालांकि कढ़ी में पकौड़ी आशु को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, उसके पापा भी थोड़ी बहुत ही खाते हैं, लेकिन हाँ खा सब लेते हैं। तो चलिए मेरी पकौड़ी हो जाए फिर मैं अपना कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी में छौंकती हूँ राई और हरी मिर्च, और अगर नहीं मन हुआ हरी मिर्च तो जैसे नहीं हुई तो फिर वो लाल वाली जो खड़ी मिर्च होती है उससे छौंक देती हूँ। तो बस राई, खड़ी मिर्च और क्या कहते हैं करी पत्ता, हींग, इन चीज़ों से मैं कढ़ी को छौंक देती हूँ बस। ये देखिए मौसम कैसा हो गया है। मैं सारी सफाई सब कर चुकी, नहा चुकी और नाश्ता भी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद देखिए कितनी हवा चल रही है, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पूरा जो है किचन का एरिया पूरा सब गंदा हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चल के। आज में मॉर्निंग ये सब मतलब झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और ये देखिए, खैर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इतनी मतलब गर्दा चली है और टीन के पड़े होने के बावजूद यहाँ पर बहुत जो है पता नहीं आप दिख रहा है कि नहीं, बहुत सब चूना बहुत गंदगी हो गई है। अब मुझे फिर से सब झाड़ू मारनी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ फिर से, और फिर से एक बार साफ़ कर देती हूँ। और सब मैं डस्टिंग वगैरह सब कर चुकी थी, उसके बावजूद सब ऊपर से जैसे जाल पर से चूना गिरा हुआ है, जाल पर से जैसे सब चूना गिरा हुआ है, तो ये सब मैंने फिर से झाड़ा है। ये ट्रॉली और ब्लैक है तो ये ट्रॉली ब्लैक है तो ये और गंदी पता चलने लगती है। तो सब मैं झाड़ चुकी हूँ। चलिए अब मैं झाड़ू उठा कर झाड़ू लगा लेती हूँ फिर से। चलिए याशु के ब्रश कर देते हैं। अब मैं इतने समय ब्रश कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में अगर ब्रश करो तो फिर लाइट की बहुत दिक्कत होती है। तो मैं याशु के ब्रश कर देती हूँ।